एक शाम ऋषि जी के नाम हम अंतर संस्था के माध्यम से महान कलाकार ऋषि कपूर जी पर को हम श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं 2 लाइनें समर्पित कर रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज मम बंधन उज्ज्वल करो कृपा करके। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, पहला गीत लेकर आ रहे हैं और गीत लाने के पहले हम कुछ उनके विषय में बताना चाहते हैं। ऋषि कपूर जी, इन महानायक का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। पहली फिल्म इनकी बॉबी थी और इसके पहले इन्होंने अपने बचपन का किरदार निभाया मेरा नाम जोकर में। अपने पिता राज कपूर जी के बचपन का किरदार था ये। राज कपूर जी ने बॉबी फिल्म सन 1973 में बनाई थी और इस फिल्म को अब तक 47 साल हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें। बॉबी को असल मायनों में हिंदी फिल्मों की पहली टीनएजर लव स्टोरी माना जाता है, जहां अधेड़ उम्र के हीरो अक्सर कॉलेज के किशोर का रोल निभाते थे। वहीं यहाँ पर 16-17 साल की डिम्पल कपाड़िया और 20-21 साल के ऋषि कपूर जी ने अलग ताजगी लेकर इस पिक्चर में आए। फिल्म के नाम से बॉबी बसें चलने लगी थी। इस फिल्म की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि बसें गांवों से, कस्बों से शहरों तक आती थीं, जिन बसों को लोग बॉबी बस कहा करते थे। ये बस लोगों को फिल्म दिखाकर वापस गांव तक पहुंचाती थी। लेकिन फिल्म बनाने और रिलीज करने से पहले राज कपूर जी के हालात काफ़ी मुश्किल थे। फिल्म में पैसा चाहिए था और ये पैसा हिंदुजा परिवार ने लगाया था। फिल्म अपने आप में अद्भुत और बड़ी शानदार फिल्म थी और जिसने अपार सफलता हासिल की। लीजिए उस फिल्म का पहला गीत, मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसी। चित्रपट बॉबी 1973 में जो रिलीज हुई थी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी और गायक शैलेंद्र सिंह जी हैं, जिसको अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार पुरी। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी
आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत में करने लगा, तब से जैसे इबादत में करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। लीजिए, अब हम अगले गीत की ओर बढ़ रहे हैं। अगले गीत पर जाने के पहले हम आपको कुछ और बातें ऋषि कपूर जी पर बताना चाहते हैं। बॉबी फिल्म के रिलीज होने के पहले ऋषि कपूर जी 2 और फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन वह मुख्य किरदार नहीं थे। मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपने पिता राज कपूर जी के बचपन का रोल निभाया था। उसी तरह फिल्म सीरीज 420 में उन्होंने अपने 2 भाई बहनों रणधीर कपूर जी और रीमा जी के साथ में श्री 420 फिल्म के एक गीत में पैदल चलते हुए उस गाने में दिखाया गया है, जिसमें नरगिस जी और राज कपूर जी उस गीत को गा रहे थे, प्यार हुआ इकरार हुआ। इसी तरह से कुछ समय बाद, कुछ समय अर्थात जब वो लगभग 40 साल की उम्र पर पहुंचे, तब एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दीवाना। इस फिल्म में उनके साथ में को एक्टर्स थे शाहरुख खान जी और दिव्या भारती जी। वास्तव में ये बड़ा कठिन हो जाता है नए कलाकारों के साथ में किसी सीनियर कलाकार को साथ में काम करना, लेकिन ऋषि कपूर जी बखूबी इस फिल्म में अपना किरदार निभाया और अपनी उस किरदार की अहम भूमिका को उन्होंने चरितार्थ किया और
दीवाना अपने आप में एक बहुत ही शानदार फिल्म, सुपरहिट फिल्म रही। इस फिल्म में शाहरुख खान जी अपना शुरुआत दे रहे थे। इस फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उनके लिए भी एक बड़ा कठिन समय था, क्योंकि शुरुआत किसी बड़े स्टार के साथ करना, हो सकता है अगला कैरियर उनका क्या हो सकता था, लेकिन आज वो किंग खान हैं, फिल्म इंडस्ट्री में छा गए हैं, वजह ऋषि कपूर जी के साथ में काम करने की। ऋषि कपूर जी के साथ में बहुत सारे कलाकारों ने शुरुआत की है, अपना कैरियर की शुरुआत की है और उन्होंने अपना मकाम बनाया है। लीजिए आपके सामने एक गीत के साथ हम मुखातिब हो रहे हैं, जिसका नाम है सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। यह फिल्म दीवाना का गीत है, जो 1992 में रिलीज हुई थी और जिसके गायक कलाकार थे कुमार शानू जी, संगीतकार नदीम श्रवण और गीतकार समीर थे, जिसको अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठाकुर, जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आपके सामने शानदार प्रस्तुति के साथ उपस्थित हो रहे हैं। लीजिए सुनिए। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरें। तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ला 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 ला।
क्यों दुनिया बुलाएंगे ये बेकरारी अब तो होगी न गम सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं ला 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 आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। मित्रों, एक बात विशेष है ऋषि कपूर जी के साथ में कि इनके साथ में ज़्यादातर कलाकारों ने अपने करियर की शुरुआत की है। अभी इसके पहले जो बात कर रहे थे दिव्या भारती जी और शाहरुख खान जी की, और उसके पहले स्वयं उन्होंने अपने साथ साथ डिम्पल कपाड़िया जी के साथ में करियर की शुरुआत की। इस गीत को अब लेकर आ रहे हैं जिस गीत में पद्मिनी कोल्हापुरे जी हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने भी अपना करियर की शुरुआत इनकी 1980 में आई फिल्म ज़माने को दिखाना है, जो कि नासिर हुसैन जी ने निर्माण की थी इस फिल्म को। पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने एक फिल्म के दौरान अपनी शूटिंग का जिक्र करते हुए बताया कि एक फिल्म थी होगा तुमसे प्यारा कौन, जिस ट्रेन के ऊपर फिल्माया जा रहा था शूट। इस दौरान बहुत गर्मी थी, वो अपना बेस्ट दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी पद्मिनी जी के स्कार्फ में आग लग गई और वे कहती कि ऋषि जी असली हीरो की तरह उन्होंने उनकी ओर भागे और उनको उस आग से बचाया। वास्तव में पद्मिनी कोल्हापुरी जी कहती हैं कि वो वास्तव में एक असली हीरो थे। हीरो तो थे ही, पर एक असली हीरो थे। तो लीजिए दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी जी के साथ में उनका जो ये गीत आगे प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके बोल हैं होगा तुमसे प्यारा कौन। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, गायक शैलेंद्र सिंह, संगीतकार राहुल देव बर्मन। चित्रपट ज़माने को दिखाना है, फिल्म रिलीज हुई थी 1982 में, जिसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने कलाकार संदीप पनोदा जी, जो अंतर संस्था के संयोजक भी हैं। लीजिए उनकी प्रस्तुति आपके सामने। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, तुमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन ओ प्यार। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुम
तुमसे बढ़कर यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची वो प्यार। वो देखो इन आँखों में ये सूर है किसकी, वो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आँखों में ये सूरत है किसकी, वो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची वो प्यार। वो कहते हैं कि जाओ लेकिन बतलाओ, हो जाएगी तो जाए हम कहाँ। तो कहते हो कि जाओ लेकिन बतलाओ, हो जाएगी तो जाए हम कहाँ। ऐसा दिल का मारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे बाबा हे कांची वो प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची प्यार। चलिए एक बार फिर से हम अपने अगले गीत के साथ हाजिर हैं। अंतर संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस गीत में जेबा बख्तियार जी ऋषि कपूर जी के साथ में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि टेलीविज़न शो में वो काम करती थी और पाकिस्तान से राज कपूर जी ने उनको किसी के माध्यम से सेलेक्ट किया, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही राज कपूर जी नहीं रहे और फिर उनका ऑडिशन उनके बेटे रणधीर कपूर जी के द्वारा लिया गया और वो उसमें पास हुई। फिर उसके बाद ये फिल्म बनी। फिल्म का जो गीत है मैं हूँ खुश रंग हिना, हिना पिक्चर का ये गीत है। 1991 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर जी, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन दोनों उनके द्वारा ही किए गए थे गीत और संगीत। गाने वाले जो कलाकार हैं हमारे शहर की मशहूर कलाकार रोमा बनर्जी जी, जिन्होंने बहुत सारे मंच शेयर किए हैं। लीजिए उन्हीं की आवाज़ में ये गीत हिना फिल्म से।
लीजिए अगला गीत के लिए हम हाजिर हैं। कर्ज एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर जी ने अपने हाथ में गिटार लेके गाने अपने स्टेज पर परफॉर्म किए। दोस्तों, उस दौर में और बल्कि आज के दौर में भी तब से गिटार एक स्वैग माना जाने लगा। हर व्यक्ति गिटार लेके अगर मान लो परफॉर्म करता है तो वो उसके लिए एक स्वैग होता है। इसी तरह से उन्होंने ढपली वाले ढपली बजा सरगम फिल्म में ढपली लेके एक अपना स्थान बनाया था, वो भी एक स्वैग माना जाने लगा। और उन्होंने कई फिल्मों में स्वेटर, नए नए तरह के स्वेटर पहनकर अपने आप को दिखाया। तो उस समय के यूथ के लिए और बल्कि आज भी वो स्वेटर, चेंजेस ऑफ स्वेटर्स जो ऋषि कपूर जी के नाम पर हैं, वो उन्होंने अपनी पहचान बना दी थी। लीजिए कर्ज फिल्म के इस गीत के साथ में हम हाजिर होते हैं। दर्द दिल दर्द जिगर, दर्द दिल दर्द जिगर चित्रपट कर्ज फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म गायक कलाकार थे इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमारे शहर के मशहूर कलाकार जिन्होंने सारेगामापा जी टीवी पर अपना एक बड़ा स्थान हासिल किया था। लीजिए दिलीप कोरी जी इस गीत को लेकर आ रहे हैं, सुनिएगा, आपके लिए हाजिर है। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायद था, पहले तो मैं शायद था, आशिक बनाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द जिगर
दिल में जगाया आपने। कब कहा सब हो गई जितनी भी थी परेशानियां, यारों की महफिल हो गई तन्हाइयां। कब कहा सब हो गई जितनी भी थी परेशानियां, यारों की महफिल हो गई तन्हाइयां। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। लीजिए अगले गीत के लिए चलते हैं। गीत का नाम है ये गलियां ये चौबारा। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी जी प्रेम रोग फिल्म में अपने एक शॉट में दे रही थी जिसमें ऋषि कपूर जी को 2 थप्पड़ मारना था, लेकिन वो ऋषि कपूर जी की इतनी बड़ी फैन थी, ऋषि कपूर जी को इतना लाइक करती थी कि उनको वो थप्पड़ मार ही नहीं पा रही थी। इस चक्कर में राज कपूर जी ने उनको हिदायत दी कि तुमको ऋषि जी को जोर से थप्पड़ मारना है, सिर्फ एक्टिंग नहीं करना, मारना ही है। इस चक्कर में उन्होंने दो की जगह लगभग 10-12 थप्पड़ उनको मारे, जिसका जिक्र बाद में ऋषि कपूर जी ने उनसे कहा कि मैं इसका हिसाब जरूर लूंगा, जो कि एक मजाक था। लीजिए इस गीत के साथ हम आपको ले चलते हैं। ये गलियां ये चौबारा, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार संतोष आनंद और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर जी। ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी। अभी आपके सामने जो प्रस्तुति दे रही हैं हमारे शहर की मशहूर कवि, शायरा और गीतकार गायक विनीता टैगवार विधि जी। लीजिए उनकी आवाज में ये गीत।
लीजिए, ये जो गीत आपके सामने आ रहा है फिल्म जहरीला इंसान से, इसमें एक कहानी है कि जहरीला इंसान के सेट के दौरान ही नीतू सिंह और ऋषि कपूर जी पास आए थे और उन्होंने शादी करने का इरादा बनाया। एक इंटरव्यू के दौरान नीतू सिंह जी बोलती हैं कि जब उनकी शादी हो रही थी तो उस सेट पर वो दोनों बेहोश होकर गिर गए थे। वजह ये नहीं थी कि कुछ बेवजह, फूलों से इतना लाद दिया गया था। एक तरफ ऋषि कपूर जी जब घोड़े पर चल रहे तो वहाँ बेहोश हो गए, उसी तरह से नीतू सिंह जी जब स्टेज की तरफ आ रही थी वरमाला के लिए तब उस समय वो बेहोश हो गई थी, ऐसा नीतू सिंह जी ने बताया। लीजिए, इसी फिल्म जहरीला इंसान से हम ये गीत लेकर आ रहे हैं जिसके बोल हैं, ओ हंसनी कहाँ उड़ चली। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी हैं, गायक कलाकार किशोर कुमार जी हैं, संगीतकार राहुल देव बर्मन। चित्रपट जहरीला इंसान जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। इस गीत को आपके सामने लेकर आ रहे हैं अंतर संस्था के एक अच्छे गायक कलाकार राजेंद्र दिनकर जी। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंखे लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों की पंख लगा के कहाँ उड़ चली। घेर इस लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन का भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ घेर इस लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन काल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख
कहाँ चलिए। जी हाँ दोस्तों, ये गीत दीवाना पिक्चर से है और इस फिल्म में शाहरुख खान जी ने अपना शुरुआत की थी। शाहरुख खान जी कहते हैं कि उन्होंने ऋषि कपूर जी ने उनको इतना प्रेरित किया क्योंकि वो इतने सीनियर कलाकार थे और मैं जस्ट शुरुआत कर रहा था। उन्होंने इतना प्रेरित किया कि कलाकार कलाकार होता है और सीनियर जूनियर उसमें कुछ नहीं होता। अतः शाहरुख खान जी आज अपना काम बना चुके हैं, देखिए उनकी प्रेरणा पाते हैं। इस गीत को हम लेकर चल रहे हैं, ये तेरे दर्द से दिल आबाद रहा गीत जो है, जिसके गीतकार हैं शबीर हैं और कुमार सानू जी ने इसको गाया है। संगीतकार नदीम श्रवण जी हैं और चित्रपट जो है दीवाना फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। आपके सामने हमारे शहर के मशहूर कलाकार इंजीनियर जी.वी. अग्रवाल जी, जो अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, लीजिए उनकी आवाज़ में ये गीत आपके समक्ष। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए। दर्द दिल हम कैसे सहे, दूर भी हम कैसे रहे। तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। अरमां है मुझे सपने दुआ है, मर मर के हम तो जिंदा यहाँ है। बेखुदी में हम खो गए, फिर जुदा तुझसे हो गए।
चाहत का जहां बर्बाद रहा, चाहत का जहां बर्बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। लीजिए अगला गीत भी इसी दीवाना पिक्चर से है, जिसके बोल हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। हालांकि ये गीत दो गायक कलाकारों ने गाया है, पर यहाँ पर हमारे जो कलाकार हैं सौरभ संतोषी जी, वो इस गीत को गा रहे हैं। इस गीत के गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। दीवाना फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान और ऋषि कपूर बहुत ही उन्होंने अपने अपने तरह से बड़ा संजीदा अभिनय किया दोनों ने। और वास्तव में ऋषि कपूर जी का आशीर्वाद पाकर, ऋषि कपूर जी के आशीर्वाद से शाहरुख जी बहुत अच्छा स्थान हासिल कर पाए, ऐसा उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में और अपने कई ट्विटर में उन्होंने शेयर की ये बातें। लीजिए उनकी फिल्म का ये गीत तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। गायक जो हमारे गायक कलाकार हैं इस गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस गीत की प्रस्तुति दे रहे हैं सौरभ संतोषी जी। लीजिए उनकी आवाज़ में ये गीत। हेलो, मैं सौरभ संतोषी। जैसा कि हम सभी को पता है, फिल्मी जगत के एक महान कलाकार ऋषि कपूर जी जो इस समय नहीं रहे। वैसे तो मैंने उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। वो एक बहुत ही अच्छे महान कलाकार थे। उन्हीं मूवीज़ में से एक सॉन्ग मैं अभी गाकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये सॉन्ग ऋषि कपूर जी के लिए ही डेडिकेटेड है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जाने सार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जाने सार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो। हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए
सारी दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों की दिल की प्यास हो तुम। तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जहाँ हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जहाँ हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जाने सार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। अगला गीत फिल्म रफू चक्कर से है। इस फिल्म में उनकी धर्मपत्नी नीतू सिंह जी, ऋषि कपूर जी दोनों ने साथ में अभिनय किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में जो भी जोड़ियाँ थी उन सभी जोड़ियों में नीतू सिंह जी और ऋषि जी की जोड़ी सबसे बेस्ट मानी जाती है। फिल्म अमर अकबर एंथोनी, रफू चक्कर और कभी कभी ऐसी लगभग 12 फिल्मों में नीतू सिंह जी के साथ ऋषि कपूर जी ने काम किया है। लीजिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। गीतकार गुलशन बावरा, गायक कलाकार आशा जी और शैलेंद्र जी इसमें हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और ये फिल्म रफू चक्कर है जो 1974 में रिलीज हुई थी। इस गीत में आवाज़ दे रहे हैं हमारे कलाकार डॉक्टर अनिल कुमार कोरी, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और श्रीमती विनीता पैगवार विधि जी, जो कि शासकीय शिक्षिका हैं और शहर की मशहूर कवि शायरा हैं। आपके समक्ष ये गीत लेकर आ रहे हैं, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। लीजिए सुनिए।
पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या मंजूर है खुदा को बता दो जरा, क्या मंजूर है खुदा को बताओ तो जरा। जान जाओगी बाहों में आ जाओ तो जरा, जान जाओगी बाहों में आ जाओ तो जरा। कोई जो बाहों में आ जाए तो फिर क्या होता है, कोई जो बाहों में आ जाए तो फिर क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लीजिए, अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर हैं। अंतिम गीत, हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए। दोस्तों, वास्तव में 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर जी हमारे बीच से अलविदा हो गए हैं। ये जो गीत हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए, ये फिल्म सरगम का एक गीत है। इस फिल्म में जयप्रदा जी ने उनके साथ काम किया है और वो बताते हैं कि उन्होंने भी इस फिल्म से ही शुरुआत की थी। दोस्तों, जब जयप्रदा जी डांस करती थी उस समय उनको नंगे पैर डांस करना होता था, तो ऋषि कपूर जी बड़े दुखी हो जाते थे और बल्कि कई बार पूछते थे कि आपको कहीं तकलीफ तो नहीं होती। इस फिल्म में राज कपूर जी स्वयं सरगम के सेट पर आए और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद भी दिया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। 30 अप्रैल को जब ऋषि कपूर जी हमारे इस संगीत जगत से अलविदा कह गए तो लता जी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो कहती थी कि जब वो 6 महीने के थे तब उन्होंने उनको अपने हाथों से अपनी गोद में खिलाया था। लीजिए, ऐसे ही हमारे जो ऋषि कपूर जी हैं, ऐसे महान कलाकार थे जो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ में हमेशा हमेशा रहेंगी। इसी तरह के और भी अन्य कार्यक्रमों के साथ हम अंतर संस्था के साथ में, आपके साथ में इसी तरह जुड़े रहेंगे। इसी तरह से हम लोगों को अपना प्यार देते रहिएगा। लीजिए, इस गीत के साथ, अंतिम गीत के साथ हम आपके साथ यहाँ से विदा लेंगे। ये गीत है हम तो चले परदेश हम परदेशी हो गए। गीतकार आनंद बख्शी जी हैं, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी जी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और चित्रपट सरगम। सन 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस गीत को हमारे बीच में प्रस्तुति दे रहे हैं हमारे शहर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के ख्याति लब्ध कलाकार दिलीप कोड़ी जी, जिन्होंने सारेगामापा जी टीवी पर 2nd पोजीशन पाई थी। हम लोग किसी ज़माने में जब उनको टीवी पर देखते थे, शहरवासी वास्तव में बहुत खुश हो जाते थे। लीजिए, ऐसे ही मशहूर कलाकार आपके बीच में दिलीप कोड़ी जी इस गीत के साथ में हम तो चले परदेश परदेशी हो गए। लीजिए, आपके साथ।
तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पग पलघट के मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पग पलघट के मंदिर बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जगने बदला जगने केस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खोज खबर हम लोगों की दे जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश। हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम